कहते हैं उद्यमिता कौशल। ठीक है, उद्यमिता होता है एंटरप्रेन्योरशिप को बोलते हैं, और जो बिजनेस करता है उसको उद्यमी बोलते हैं। ठीक है, तो उद्यमी वर्ड काफ़ी आपका यूज होगा, तो उसे कंफ्यूज मत होइएगा। उद्यमी मतलब बिजनेस करने वाला। आप कोई छोटा मोटा धंधा बिजनेस करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, उसको उद्यमी बोला जाता है, और उस बिजनेस को उद्यमिता बोला जाता है। ठीक है, तो इसी पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी उद्योग के चयन में महत्वपूर्ण पद होते हैं। अगर आप कोई काम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना होता है। ध्यान ये सभी चीज़ों को देना पड़ेगा। सबसे पहले चीज़ कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मांग है, डिमांड है कि नहीं। पता चला आप इस ज़माने में अगर कोई ऐसी चीज़ है, इस समय मोबाइल चल रही है टच स्क्रीन, और आप कीपैड वाली मोबाइल बनाना चाहेंगे वो भी ब्लैक एंड वाइट, तो क्या वो बिकेगी। तो यही आपको ध्यान रखना है कि उसकी डिमांड है कि नहीं जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं। दूसरी, आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। तीसरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मतलब आप जहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, शॉप या फैक्ट्री जो भी लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ तक गाड़ी पहुँच जाए। क्योंकि अगर आप कोई सामान बेचेंगे, मार्केट ले जाएंगे, मार्केट ले जाने के लिए वहाँ आपके यहाँ गाड़ी नहीं पहुँचे, तो इन चीज़ों का सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कॉटन मिल कहाँ लगाई गई थी। ठीक है, तो जो कॉटन मिल आप जानते हैं, कॉटन के कपड़े की बात हो रही है, तो उसकी जो इंडस्ट्री फर्स्ट टाइम भारत में कोलकाता में लगाई गई थी। इसको आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर इस टाइप का है कि इसमें काफ़ी थोड़ा बहुत जीके टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में किसकी स्थापना की गई थी। तो शुरुआत में जो है आईडीबीआई को जो है आरबीआई की हेल्पिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपॉइंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ठीक है, तो ये है आपका आईएफसीआई बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये 1948 में ही इस्टेब्लिश कर दिया गया था। 1948 में इंडस्ट्री से रिलेटेड ये है आपका। ठीक है, तो 1948 में ही इंडस्ट्री एक्ट वगैरह और अप्रेंटिस एक्ट वगैरह भी उसी समय आए थे। तो ये 1948 में आईएफसीआई जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1980 को कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो राष्ट्रीयकृत मतलब नेशनलाइज्ड बैंक की बात हो रही है, तो उस समय 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। आज के डेट में ये ज़्यादा हो चुकी हैं, 20-22 या इस तरह से हैं, एग्जैक्ट अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो है 1980 में सिर्फ 6 थी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, डीआईसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। डीआईसी आप काफ़ी लोग इसको जानते भी होंगे, जिला उद्योग केंद्र के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, ये हर जिले में होता है। यहाँ पर लोग डीआईसी में अक्सर लोग अपना जो लोग जॉब वगैरह चाहते हैं वो अपना वहाँ पर रिज्यूमे और अपना रजिस्ट्रेशन भी करा के आते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, और ये सभी ज़िलों में लगभग पाया जाता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की संस्था होती है, हर ज़िले में होती है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्यमी के असफल होने का। देखिए मैंने आपको पहले बोला था उद्यमी वर्ड आपसे कई बार आपको इसमें मिलेगा इस टॉपिक में। उद्यमी मतलब इंटरप्रेन्योर की बात हो रही है, इंग्लिश में इंटरप्रेन्योर बोलते हैं इसको। अगर आप मोबाइल शॉप ओपन करते हैं तो आप उद्यमी बोले जाएंगे, इंटरप्रेन्योर बोले जाएंगे। ठीक है, तो एक बिजनेस करने वाले, अगर मैं उद्यमी को बिजनेस करने वाला बोल दे रहा हूँ, तो असफल होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये भी कारण एक है कि काफ़ी कंपटीशन हुआ है इस टाइम पे, तो इतने ज़्यादा कंपटीशन है उसकी वजह से भी वो फेल हो सकता है अपने बिजनेस में। दूसरा कि जो आजकल अगर पता चले कि मतलब अगर हमें खर्च बहुत ज़्यादा कर दिया हमने और उस हिसाब से रिकवरी नहीं हो पाई। ठीक है, हमने पैसा ज़्यादा लगा दिया और इनकम नहीं हुई, तो भी हो सकता है। और तीसरा रीजन है उत्पादन की दर, मतलब उत्पादन की दर हाई हो। मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं वो 10 रुपये का बन रहा है और मार्केट में उसका रेट 10.5 रुपये है, तो मुश्किल से 50 पैसे मिल रहा है, मतलब बेनिफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये भी वजह हो सकती है सफल होने का। तो इसलिए इसका आंसर डी सही होगा कि ये सभी रीजन्स हैं एक उद्यमी के, एक बिजनेसमैन के फेल होने के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, हमारे चैनल पर आप जाके देख भी लीजिएगा कि आईटीआई से रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन टाइमली देते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि सबसे पहले यूट्यूब पर हम आपको प्रोवाइड करें। तो पहले हमने कई बार बताया था कि टाइम टेबल वगैरह चेंज हुए, तो उसका नया टाइम टेबल भी हमने दिया था। बट आज डेट है 23 जून और 23 जून को एक नई अपडेट आई है कि जो 1 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाला है वो पोस्टपोन हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, और वो एग्ज़ाम जो है 22 जुलाई से शुरू होगा। और इसके लिए भी हमने आज एक वीडियो प्रिपेयर किया था 23 जून का। आज हमारे यूट्यूब, आप सिंपली ग्लोबल आईटीआई टाइप कीजिए यूट्यूब और उस पर प्लेलिस्ट में चले जाइए, बाहर वीडियोज़ में भी आपको मिल जाएगी वीडियो जिसमें सारी डिटेल बताई गई हैं। और उम्मीद है कि टाइम टेबल चेंज होगा और नया टाइम टेबल के साथ ही नया एडमिट कार्ड भी जारी होगा। चलिए, अगर और भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे
व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको लास्ट में इस पेज के मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैं वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन होगा जरूर आंसर देंगे हम उसका। नेक्स्ट है, देश के समस्त औद्योगिक उत्पादन का कितना प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र है। मतलब ये कह रहा है कि इंडस्ट्री भारत में है, ठीक है। भारत कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी है इसलिए थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कह रहा है भारत में इंडस्ट्रीज हैं तो उसमें से कितनी परसेंट इंडस्ट्री जो है स्मॉल स्केल है। इंडस्ट्री 3 टाइप की होती हैं, आप जानते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ठीक है। माइक्रो भी होती हैं। फिलहाल हम अगर 3 की बात करें तो जो मीडियम की पूछ रहा है कि जो मीडियम लघु उद्योग मतलब मीडियम इंडस्ट्री की बात कर रहा है। मीडियम इंडस्ट्री जो है वो कितने प्रतिशत है भारत में टोटल इंडस्ट्री की। अगर मान लीजिए टोटल 100 हैं इंडस्ट्रीज तो उसमें से मीडियम कितनी है, तो 80% जो है मीडियम इंडस्ट्रीज है अपने यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कारोबार के साथ जुड़े हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो कारोबार के साथ जुड़े हुए व्यक्ति को हम उद्यमी कहते हैं, ठीक है। उद्यम बिजनेस को शुरुआत करने वाला। इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे उद्यमी लिखा हुआ है, इंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, तो वही आंसर आप मान के चलिए सही है, ठीक है, क्योंकि यही वर्ड यूज किया गया है इस चैप्टर में हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सीधा प्रमोशन। देखिए प्रमोशन मतलब प्रचार की बात कर रहा है। प्रमोशन कई टाइप का होता है, कई टाइप का होता है। मतलब एक तो विज्ञापन, अगर हम अपना ऐड दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा कॉलेज है, आप सभी लोग जानते होंगे RM ग्लोबल ITI, तो अगर मैं RM ग्लोबल ITI का न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा देता हूँ, ठीक है, बाहर होर्डिंग लगवा देता हूँ, ठीक है, कोई पढ़ता है, या टीवी पर ऐड दिखा देता हूँ या यूट्यूब पे ऐड दिखाता हूँ कहीं भी, तो जो डायरेक्ट आदमी पढ़ रहा है तो वो जो है डायरेक्ट प्रमोशन कहलाता है, ठीक है। अगर कोई विज्ञापन जो है सीधे देख रहा है तो उसको डायरेक्ट प्रमोशन कहते हैं। दूसरा, अगर हम कैंडिडेट हमारे हमसे खुश होते हैं, मतलब उनको कॉलेज वगैरह अच्छा मिल रहा है, ठीक है, वहाँ से उनसे बातचीत अच्छी हो रही है, उनके गार्जियन से अच्छे से बातचीत हो रही है, तो उसको हम ग्राहक सेवा कहेंगे। ये भी एक तरह का प्रमोशन है। वो क्या करेगा, फिर अगले बंदे से बोलेगा, ठीक है, फिर वो अगले से बोलेगा कि यार वो लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तीसरा, लोगों से रिलेशन। अगर मान लीजिए मेरी जान पहचान अच्छी है अपने क्षेत्र में, मुझे लोग जानते हैं, तो मेरे यहाँ अपने आप एडमिशन लेंगे, तो ये भी प्रमोशन है। लास्ट है अच्छी जान पहचान, ठीक है, कि अच्छी जान पहचान, इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं, अच्छी जान पहचान है अपने एरिया में तो भी हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे। तो ये जो ग्राहक सेवा है और ये लोगों से रिलेशन, अच्छी जान पहचान, ये सब इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट प्रमोशन वो होता है जिसमें अपनी बात सीधी रखी जाए, जो कि विज्ञापन के माध्यम से रखा जाता है, ठीक है, प्रचार के माध्यम से। तो ये पूछ रहा है सीधा प्रमोशन इसमें से कौन सा है, तो सीधा प्रमोशन क्या होगा, विज्ञापन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMS की भाषा में एज सुन एज पॉसिबल इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसमें होता क्या है, टाइपिंग है, ह्यूमन एरर है, बहुत लोग टाइप करते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और इस क्वेश्चन में जहाँ से लिया गया होगा वहाँ चैप्टर में जो प्रिपेयर कर रहे होंगे उनसे भी ये गलती से टाइप हो सकता है, तो इसके लिए प्लीज़ कमेंट करके मत मेंशन करने लीजिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। थोड़ा बहुत आप भी मैनेज कर लिया कीजिए, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कोई एरर ना हो, फिर भी थोड़ी बहुत हो जाती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, फिर भी यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ASAP का फुल फॉर्म होता है एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, MSME का फुल फॉर्म। MSME का फुल फॉर्म जो होता है माइक्रो, पहले हम माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइज, ठीक है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइज। तो इसमें देख लीजिए सब में थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक होगा, सबसे सही जो स्पेलिंग है वो C की है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। तो इसका आंसर जो है C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक व्यक्ति जो व्यवसाय के लिए जोखिम लेता है, ठीक है, मतलब एक रिस्क लेता है, जो बिजनेस शुरू करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको इंटरप्रेन्योर कहते हैं, उसको उद्यमी कहते हैं। मैंने आपको बोला ना, इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे और नीचे ऑप्शंस दे रखा हो, मर्चेंट, व्यापारी, सेल्समैन, बिजनेसमैन, तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में है तो उद्यमी सेलेक्ट कीजिएगा, और इंग्लिश में है तो इंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, इंटरप्रेन्योर ये सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ आंसर भी है इसका। नेक्स्ट पर आते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से वाउचर, वित्तीय रिकॉर्ड, फाइनेंस वगैरह के लिए। देखिए ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनी में, शॉप पर, ऐसी जगहों पर अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता हो। तो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं टैली एक सॉफ्टवेयर होता है, खास करके कोपा वाले तो इसे अवेयर होंगे, ठीक है। टैली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सीडो का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। तो सीडो का फुल फॉर्म होता है, इसका जो है SIDO, तो S से स्टेट हो जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्री और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
तो इसमें आप देख पा रहे होंगे पहला ही आंसर जो है सही है, राज्य औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है आपको कहीं और भी आंसर मिल जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जहाँ से पुटअप किया गया था वहाँ पर आंसर सी दे रखा था, जो कि कहीं से भी इसके साथ सेट नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। NSIC का कार्यालय कहाँ है? तो NSIC जो है उसका कार्यालय दिल्ली में है। ठीक है, इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ आने एक बार आप वहाँ सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चन दोबारा भूलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो सभी लोग प्रचार करते हैं जैसे उनकी विक्रय मतलब उसकी सेल्स बढ़ जाए, उनके सामान ज़्यादा बिके, नए ग्राहक जुड़े और वस्तु जो चीज़ वो नई चीज़ लाए हैं तो उसका प्रचार करते हैं कि डिमांड बढ़े। जैसे कि कोई नई गाड़ी आती है तो उसका प्रचार करते हैं इसमें ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी है, तो फिर मार्केट में डिमांड आती है तब वो बिकती है। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी उद्यमी द्वारा स्थापित व्यावसायिक यूनिट को क्या कहेंगे? उद्यमी मतलब वही एंटरप्रेन्योर, ये वर्ड पूरे चैप्टर में रहेगा, और जो वो बिजनेस करता है उसको उद्यम बोला जाता है। ठीक है, ये सब नहीं होगा ऑप्शन, इस ऑप्शन ए सही होगा इसका। उद्यमी द्वारा किए जाने वाले कार्य को उद्यम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको आउटडोर विज्ञापन कहते हैं? तो आउटडोर विज्ञापन जो होते हैं एक्सटर्नल एड्स होते हैं, जो होर्डिंग वगैरह लगी होती हैं खंभों पर और बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, वो सब आउटडोर प्रचार होते हैं, आउटडोर विज्ञापन कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी खाता पुस्तिका नहीं है? तो खाता पुस्तिका मतलब ये हो गया कि जिन चीज़ों से जहाँ पर पैसे का लेन देन नोट किया जाता हो